हेलो एवरीवन। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सबको अच्छे भी रहना चाहिए। तो बस करवा चौथ की तैयारी चल रही है और उसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ करवा चौथ माता की। तो आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी ये कथा आप लोग को अच्छी लगती हो करवा चौथ माता की तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं करवा चौथ माता की कथा। वैसे तो आप सभी को पता है कि इस साल 2021 में करवा चौथ कब मनाया जा रहा है, और नहीं पता है तो इससे पहले के जो मेरे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो देख लीजिएगा। करवा चौथ के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। और अभी मैं बता देती हूँ 24 अक्टूबर को रविवार के दिन करवा चौथ का मतलब व्रत रखा जा रहा है। और पूजन टाइम और चंद्रोदय का टाइम जो है ये मैंने इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। वैसे तो आपको पता है कि करवा चौथ व्रत का जो पूर्ण होने का वो है वो बिना कथा के नहीं होता है। मतलब कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने व्रत रखा और कथा नहीं सुनी तो आपका व्रत नहीं लगेगा आपको। और इसी उपलक्ष्य में एक कथा मैं आपको सुना रही हूँ। और करवा चौथ की वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, उन्हीं में से एक ही प्रचलित कथा है 7 भाइयों की एक बहन। तो वही कथा मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत समय पुरानी बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी करवा। और सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड़ प्यार से रखते थे। पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर बाद में खुद खाते थे। एक बार बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम का समय था। सभी भाई लोग हाथ मुंह धोकर और खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। उन्होंने देखा उनकी बहन व्याकुल होकर इधर से उधर घूम रही है और उन्होंने अपने बहन को खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन बहन ने मना कर दिया कि भाई आप लोग खाना खा लो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी जब तक चंद्रमा का दर्शन ना कर लूँ, उनको अर्घ ना दे दूँ। आज मेरा निर्जला व्रत है करवा चौथ का। और चंद्रमा जो है अभी तक निकला नहीं था। तो उन भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था ना, उसने अपनी बहन को इस तरह से व्याकुल देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। और उसने क्या करा कि बहुत दूर जाके पीपल के पेड़ के ऊपर एक छोटा सा दिया जला के चलनी के पीछे रख दिया। और आकर बहन को बोलता है कि बहन बहन देखो चंद्रमा निकल गया है, जल्दी से तुम अर्घ दे दो और आकर खाना खा लो। बहन खुशी खुशी ऊपर गई, चंद्रमा को देखा, अर्घ दिया, पूजा करी और आके खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने खाना खाने लगी तो जैसे ही वो पहला टुकड़ा तोड़ के मुंह में डालती है उसको छींक आ जाती है। दूसरा कोर खाने लगती है तो बाल आ जाता है। और तीसरे कोर खाने पर तो उसके पति के मरने की खबर आ जाती है। और ये सुन के वो खाना पीना सब छोड़ के रोने बिलखने लगती है। ये देखकर उसकी भाभी आती हैं और वो बोलती हैं कि तुमने करवा चौथ व्रत का अपमान किया है, व्रत को सही तरीके से नहीं करा है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल करके चंद्रमा दिखा के अर्घ दिलवाया है, जिसकी सजा तुमको मिली है और इसी कारण से तुम्हारा पति तुमको छोड़ के चला गया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और नहीं करने देगी। अपने सतीत्व से ही अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव को अपने पास लेके बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा जो घास होती है उसको वो एकत्रित करती है। 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। और जब भाभियाँ अपनी नंद से आशीर्वाद लेने के लिए उसके यहाँ जाती हैं तब नंद बोलती है प्रत्येक भाभी से, यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहती है। छठे नंबर की जब भाभी आती है तो उससे भी वो ऐसे ही आग्रह करती है। लेकिन छठे नंबर की भाभी बोलती है घटना हुई है ये तुम्हारे छोटे भाई के कारण हुई है, इसीलिए उसकी पत्नी ही तुम्हारे सुहाग को लौटा सकती है, उसमें ही ये शक्ति है। तब तो 7वें नंबर की जब भाभी आती है तब उससे करवा यही प्रार्थना करती है, यही बोलती है, यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो और मेरे पति को जीवित कर दो। और इस तरह आग्रह करते हुए वे अपने भाभी के पैरों को पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी प्रसन्न होती है और उसकी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत निकाल के उसके पति के मुंह में डाल देती है। और कुछ ही समय में करवा का पति तुरंत श्री गणेश करते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस तरह से आपने करवा के पति को पुनर्जीवन दिया, उसके सुहाग की रक्षा करे, उसी तरह से हर सुहागन के सुहाग की रक्षा करो।
तो ये थी करवा चौथ माता की छोटी सी कथा। आप लोग को मेरी ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए किसी कथा के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।